चलिए ध्यान दीजिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये पढ़ा दिए थे। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे ग्राफ क्या है वो भी हम बता दिए थे। हम ये भी बता दिए थे कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज करेगा। जैसे एग्जांपल दिए थे कि आपका वाटर जो है नॉर्मल प्लेस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि नॉर्मल प्लेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm होता है। इसके अलावा हम बताए थे कि जो हाई एल्टीट्यूड्स होते हैं वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, 0.8 atm होता है, जिसके कारण से वहां पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इन कुकर, अगर कुकर के अंदर की बात करें तो कुकर के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि कुकर के अंदर का प्रेशर कितना होता है, 1.2 atm होता है। और उस पर भी आधारित हम लोग ग्राफ खींच दिए थे, वो था। ठीक, इसके बाद हम लोग बताए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है ये भी हम बताए थे। हम बताए थे कि कोई भी अगर प्योर लिक्विड है, जैसे प्योर वाटर है, और अगर प्योर वाटर में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो, प्योर वाटर में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो, नहीं तो उसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अब पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, जैसे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना नॉर्मल प्लेस पे 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर उसमें चीनी डाल दिया जाए तो चीनी डालने के बाद उसी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा। नहीं तो जितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है चीनी डालने के बाद, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जितना से बढ़ गया, उसी बढ़े हुए मान को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना है। तो प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं T0 से, नहीं, और जो सॉल्यूशन होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं TB से। नहीं तो हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखे थे TB माइनस T0, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नहीं तो इससे आपको मालूम चल जाए कि बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको निकल जाएगा। तो इतना पॉइंट हम पढ़ चुके थे। चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखा जाए अगला हम लोग देखें अगर, तो अगला टॉपिक हम लोग को इसमें लिखा हुआ है राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन, राउल्ट्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में राउल्ट्स लॉ का क्या कहना है देखो। तो अगर ध्यान दें तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर हमको निकालना है तो उसका फॉर्म दिया गया हम लोग को TB माइनस T0। नहीं, जहां पर TB क्या था जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जो T0 था ये हम लोग का था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, ये था। इसी TB माइनस T0 को हम लोग लिखते हैं डेल्टा TB। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा TB। ध्यान रखना है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में राउल्ट साहब क्या कहते हैं, तो सिंपल सा लॉ है राउल्ट साहब का। अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अगर राउल्ट के अनुसार देखें तो राउल्ट साहब कहते हैं कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के। नहीं, यानी कहने का मतलब है कि अगर मोलालिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो डेल्टा TB का मान भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है कि इफ मोलालिटी इंक्रीजेज देन डेल्टा TB ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर मोलालिटी हम लोग का इंक्रीज करेगा तो डेल्टा TB का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये हम लोग को बताया गया। ठीक, अच्छा, मोलालिटी इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा, क्योंकि मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नहीं तो अगर आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करेगा तो डेल्टा TB का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना है। ठीक है, देखा जाए यहां से मोलालिटी इंक्रीज करो डेल्टा TB भी इंक्रीज करेगा। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
increases, then delta TB यानी elevation in boiling point, delta TB also increases। ये पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट को थोड़ा ध्यान दें। देखा जाए, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमें कांस्टेंट लगाएंगे, नहीं तो देखो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू लिखा गया के बी इंटू एम, ध्यान रखना है। तो डेल्टा टीबी को तो हम जानते हैं, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एम क्या है, मोलालिटी, और केबी जो था इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी लिखा जाता है, ध्यान रखना है। चलो तो राउल्स लॉ के अनुसार क्या हम लोग देख लिए कि डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, यानी अगर मोलालिटी बढ़ेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। मोलालिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नहीं, इस बात को हम लोग समझ भी रहे हैं। जैसे प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, अगर उसी प्योर पानी में मान लो हम 5 ग्राम शुगर डाल दिए, 5 ग्राम चीनी डाल दिए, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102 डिग्री सेल्सियस, हुआ नहीं, तो 102 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज कितना से किया, 2 डिग्री सेल्सियस से, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम फिर से प्योर पानी लिया और उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दिए, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 104, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 104। तो अब डेल्टा टीबी मान निकालेंगे तो 104 माइनस 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करोगे, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज करने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान रखना है। तो मोलालिटी बढ़ेगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया गया, हटा क्या लगाया गया, केबी। केबी का नाम क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या क्या कहते हैं इसको, इबियोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ध्यान रखना है ये बात। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। हम लोग को देखा जाए तो यहां से लिखा हुआ है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। नहीं, अगर देखा जाए यहां से अगर हम केबी निकालना चाहें तो केबी क्या होगा जी, या एक मिनट, इसको हम लोग देखें, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम है। इफ मोलालिटी इक्वल्स टू 1 कर दो, मोलालिटी कितना कर दो, 1 कर दो। इफ मोलालिटी इक्वल्स टू 1 देन डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, केबी। यानी अगर मोलालिटी का वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टीबी और केबी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी जो केबी है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। केबी जो है ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कब, जब मोलालिटी का वैल्यू 1 है तब, ध्यान रखना है। अच्छा मोलालिटी का वैल्यू 1 कह रहा है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। अच्छा मोल पर केजी का मतलब क्या है, मोल पर केजी का मतलब हुआ कि 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाला गया, 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाला गया। चलो ध्यान से देखो तो यहां से हम देखें अगर, तो यहां से मान लो हम लोग 2 बर्तन ले लेते हैं, नहीं इन दोनों में, इसमें भी हम लोग का 1 केजी वाटर है और इस बर्तन में भी 1 केजी वाटर है, ठीक है। चलो यहां भी 1 केजी वाटर डाल दिए, लेकिन इस 1 केजी वाटर में ऊपर से हम लोग क्या डाल दिए, 1 मोल सॉल्यूट डाल दिए, 1 मोल सॉल्यूट डाल दिए। ध्यान रखना है, सॉल्यूट का मतलब यहां पे हम शुगर ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहां से ले लिए 1 केजी वाटर, इसमें कुछ भी नहीं डाले हैं, यहां पर 1 केजी वाटर में 1 मोल सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए, ठीक।
अब तुमको भी पता है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम दिखाते हैं T0 से, प्योर लिक्विड है, और ये सॉल्यूशन है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को हम दिखाते हैं TB से, दिखाते हैं ना? नहीं, चलो अब यहां पे देखा जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा होगा। अभी तो देखे कि प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर चेक करें हम लोग तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें अगर चीनी डाल दें तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है कि बढ़ के हम मान लिया ऐसे ही कितना हो गया 102 डिग्री सेल्सियस, होगा ना? नहीं, चलो ध्यान से देखो, 1 kg वाटर में कितना सॉल्यूट डाले हैं 1 मोल सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का कोई पूछे कि मोलालिटी कितना है 1, इस सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना है 1। 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डाले हैं तो इस सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना 1, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ फ्लूइड कितना 1, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg 1, तो क्या आ गया मोलालिटी का वैल्यू 1 मोल पर kg। ठीक, चलो अब केबी का डेफिनेशन लिखते हैं। केबी बराबर है डेल्टा टीबी के, केबी बराबर है डेल्टा टीबी के, कब? जब मोलालिटी 1 है तब। चलो मोलालिटी 1 का मतलब 1 kg सॉल्वेंट में जब 1 मोल सॉल्यूट डालते हैं, 1 kg सॉल्वेंट में जब 1 मोल सॉल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जितना से बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट जितना से बढ़ता है, नहीं जितना से बढ़ता है मतलब 102 माइनस 100 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट जितना से बढ़ता है उसी को केबी कहते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि केबी का मतलब क्या है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ा। दिक्कत है? नहीं, तो ये दोनों बराबर कब हैं जब मोलालिटी 1 है तब। मोलालिटी 1 का मतलब 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालने पर बॉइलिंग पॉइंट जितना से बढ़ता है उसी बढ़े हुए मान को हम लोग क्या कहते हैं केबी। दिक्कत है? नहीं, तो अगर केबी का कोई डेफिनेशन पूछता है तो केबी का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। नहीं, क्या लिख सकते हैं? व्हेन 1 मोल सॉल्यूट, व्हेन 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, when 1 mole non-volatile solute is dissolved, when 1 mole non-volatile solute is dissolved in 1 kg solvent, then the boiling point of solvent increases. This increase in boiling point, this increase in boiling point of solvent, this increase in boiling point of solvent is called as KB, जिसको आप कह रहे हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बोलो दिक्कत है? तो यहां से डेफिनेशन देना हो तो हम लोग दे सकते हैं कि नहीं सकते हैं? दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग केबी का कोई डेफिनेशन पूछता है तो केबी का डेफिनेशन हम लोग क्या देंगे वो आप लोग बता सकते हैं यहां से। चलो अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। देखो तो अगला हम लोग को बोल रहा है यूनिट ऑफ केबी। केबी का यूनिट क्या है तो समझो, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े। अब केबी का वैल्यू हमको निकालना है तो केबी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई एम। अच्छा डेल्टा टीबी जो है वो तो एक्चुअली क्या है टेम्परेचर ही है ना जी, चेंज इन टेम्परेचर, कितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, डेल्टा टीबी क्या है टेम्परेचर, और एम क्या है मोलालिटी, एम जो है ये आपका है मोलालिटी। तो देखो तो अगर हम केबी लिखते हैं तो केबी बराबर टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, तो मोल बट्टा में आ गया केजी।
तो अगर केबी का कोई यूनिट पूछता है तो हम लोग केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन पर मोल पर केजी, या केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। बोलो ऐसा लिखे तो दिक्कत है? तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यूनिट ऑफ केबी तो बता सकते हैं, क्या बोलेंगे? केल्विन केजी पर मोल, ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला सब निकाल सकते हैं, डायरेक्टली याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन आता है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। केबी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिन पॉइंट्स को हमको ध्यान रखना है। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट सॉल्वेंट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केबी। अलग अलग सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें केबी का वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हमको कम से कम 2 का याद रखना होगा, कभी कभी इनका वैल्यू क्वेश्चन में दे भी देता है और कभी कभी नहीं भी देता है। नहीं, जैसे किसका वाटर, ये तो पक्का याद चाहिए, ध्यान रखना है। तो केबी फॉर वाटर कितना होता है? 0.512 केल्विन केजी पर मोल, और केबी फॉर बेंजीन 2.53 केल्विन केजी पर मोल। तो कम से कम बेंजीन का नहीं लेकिन वाटर का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वाटर के केबी का वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता है और आपको यूज करना पड़ जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं तो इसको ध्यान रखिएगा, 0.512 केल्विन केजी पर मोल, केबी फॉर वाटर, ये ध्यान रखिएगा। चलो केबी को कैलकुलेट करने का एक और एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को हमको ध्यान रखना है। नहीं, केबी इज इक्वल टू आर टी जीरो स्क्वायर 1000 एलवी, ये हम लोग को दिया हुआ है, जिसमें सबका मतलब आप जानते हो। केबी क्या है जी? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये हम लोग का है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। आर सुने होंगे इसके बारे में पहले आप लोग। आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, ध्यान रखना है, जिसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आर होता है गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको हमेशा याद रखना होगा 0.0821 यूनिट केयर करेंगे लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। इसका एक वैल्यू ये होता है। इसी आर का एक और वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसी आर का एक और वैल्यू होता है, तीनों वैल्यू ध्यान रखना है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग को यहां से केबी को कैलकुलेट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग का आता है, आर टी जीरो स्क्वायर 1000 एलवी, जहां आर का मतलब क्या होता है हम समझ गए। टी जीरो का मतलब गिवन टेम्परेचर होता है, टी जीरो का मतलब होता है गिवन टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर आपका होना चाहिए केल्विन में, साथ साथ 1000 नंबर है, और एलवी, एलवी का मतलब होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ध्यान रखना है। ये गिवन टेम्परेचर इन केल्विन का है, या इसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। चलो तो यहां से केबी अगर कैलकुलेट करना है तो केबी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हम लोग को दिया गया, आर टी जीरो का स्क्वायर 1000 एलवी, जहां केबी का मतलब समझ गए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आर का मतलब गैस कांस्टेंट, टी जीरो का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और एलवी का मतलब क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आप कितना हीट सप्लाई कर रहे हो, ये समझ में आता है ना। हीट और टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज है, हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीज है, एक ही नहीं ना है। हीट का मतलब क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट। क्या है ये? मेजरमेंट, यानी इतना आप एनर्जी दिए तो उससे क्या चेंजिंग आया, आप मेजर करते हो। यानी कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? टेम्परेचर। 100 डिग्री से क्या हो गया? टेम्परेचर। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए आप जो हीट सप्लाई किए उसको क्या कहेंगे? एनर्जी। जो एनर्जी आप सप्लाई किए वो क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों में तो समझ में आ रहा है। हीट का यूनिट क्या है? जूल। हीट का यूनिट क्या है? जूल, क्योंकि हीट क्या है? एनर्जी।
और टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन, डिग्री सेल्सियस। बस में है ना, नहीं तो ध्यान रखना होगा। तो यहां पर जो T है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और यहां पर LV जो है ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जहां पंखा चल रहा है वहां बैठ जाइए, काहे आप लोग कष्ट रह रहे हैं। नहीं, एगो तो पंखा जहां बंद है वहां बैठ गए हैं, अब बार बार ऊपर देख रहे हैं कि पंखा चल कहन रहा है, चल कहन रहा है, गजब हाल है। तो जहां चल रहा है वहीं बैठ जाइए, कष्ट काहे सह रहे हैं। हाँ, कैलोरी, एनर्जी का यूनिट या तो जूल होता है या तो कैलोरी होता है। नहीं, साथ साथ लीटर एटमॉस्फेयर जो है ये भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है। लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर यानी वॉल्यूम, और एटमॉस्फेयर प्रेशर। नहीं, पी और भी को गुना करके क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसी आर का 3 यूनिट में वैल्यू दिया गया है, उसको ध्यान रखेंगे, इतना में दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सब पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, सब हम लोग को ये कोई जानना जरूरी नहीं है इसके बारे में। अगले पॉइंट में आ जाए। हाउ कैन यू से दैट डेल्टा टीबी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप कैसे कह सकते हो कि डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर वही कहानी, नहीं, डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कैसे कहेंगे। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, वही होगा। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स क्या लिखना होगा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। नहीं, तो राउल्ट के अनुसार डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है। नहीं, फ्रॉम दिस फॉर्मूला, from this formula it is obvious that delta TB depends upon मोलालिटी। इस फॉर्मूला से क्या स्पष्ट है कि डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है, मोलालिटी पे। फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज ऑब्वियस दैट डेल्टा टीबी डिपेंड्स अपॉन मोलालिटी, and molality depends upon molality depends upon मोलालिटी किस पे डिपेंड करता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ध्यान रखना है। मोलालिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फ्रॉम दिस we can say that delta TB is a colligative property। ध्यान रखना है। तो डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप कैसे कहेंगे। तो सबसे पहला बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। नहीं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं, चलिए बताइए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक से बोलिए, काहे पूरा हचपचा के बोल रहे हैं। हाँ सही है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बैठिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोल पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ये भी सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। ये आप कैसे कहोगे, तो उसी को लिखने का ये तरीका है जो आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछता है। नहीं, तो ध्यान रखना है डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो इस फॉर्मूला से ही स्पष्ट जा रहा है कि डेल्टा टीबी मोलालिटी पे डिपेंड करता है और मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दिक्कत नहीं है, चलो आगे आ जाओ। ये हिंदी आ गया है, चलिए अब इस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल है। नहीं, डेल्टा टीबी पर ही आधारित कुछ हम लोग का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक लाए हैं,
पढ़ दीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन है, कुछ उस क्वेश्चन को हम लोग लिखा जाए। लिखिए तो, लिखिए एक क्वेश्चन बनाइए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन लिखिए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिखिए क्वेश्चन। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6। 18 ग्राम ग्लूकोज ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। फुल स्टॉप के बाद एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, at what temperature will water boil, at what temperature will water boil at 1 atm, at 1 atm pressure, at 1 atm pressure, at 1 atm pressure, at 1 atm pressure। kb for water, kb for water is 0.52, kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole, kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole। चलिए बनाइए। आपके पास फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। आपके पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। ये फॉर्मूला आपके पास है, ठीक। डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? टीबी माइनस T0 बराबर के बी इंटू एम। इसी फॉर्मूला का यूज करना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, नहीं यानी कि आपको ग्लूकोज का अमाउंट दे दिया हुआ है, कितना? 18 ग्राम। चलो यानी कि थोड़ा क्वेश्चन को भी समझ लो। क्या क्वेश्चन है? एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी कितना है? वाटर का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 1 kg वाटर दिया हुआ है, 1 kg वाटर दिया हुआ है। और 1 kg वाटर में आपको ग्लूकोज मिला दिया गया, कितना? 18 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहला काम यह होता है कि इन दोनों के मदद से हम क्या निकाल लें? मोलालिटी। नहीं तो मोलालिटी निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला है हमारे पास, यहां से मोल ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला हम लिखते थे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट,
इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो यहां से मोलालिटी निकालना होता तो मोलालिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट, तो ग्लूकोज का मोल निकालना है, इसका वेट दिया हुआ है, तो मोल का फॉर्मूला याद है, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका गिवन वेट कितना है 18, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, रख दिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, तो वो तो 1 केजी दिया हुआ है, तो इसको 1 रख दो। नहीं, यहां से काटेंगे इसको, 10 मत कट जाएगा, 1/10 आएगा, जो कि वैल्यू कितना आ गया 0.1। तो मोलालिटी का तो वैल्यू निकल गया, एम का वैल्यू निकल गया। अब केबी का वैल्यू चाहिए, तो केबी का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 0.512। तो चलो भाई, टीबी, टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, नहीं तो हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रहने दिए, माइनस T0, T0 का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो आपका सॉल्वेंट कौन है वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे T0 का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रखिए 100 डिग्री सेल्सियस बराबर। केबी का वैल्यू क्या रखे हुए 0.52, मोलालिटी का वैल्यू कितना आया 0.1। अब यहां पे केयर कीजिएगा, चूंकि इसका 0.52 केल्विन केजी पर मोल, इसको भी केल्विन रखिएगा, तो केल्विन में कितना होगा 373, 373 कर सकते हैं। नहीं, अब यहां से हमको टीबी का मान निकालना है, तो टीबी इज इक्वल्स टू 0.52 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 कितना हो जाएगा जी 0.052 शायद हो जाएगा, होगा ना। नहीं, और ये इधर जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 373। नहीं, तो टीबी का वैल्यू आपको निकल जाएगा यहां से 373.052 आएगा। बोलो दिक्कत है, यानी ये क्या बोल रहा है 1 केजी पानी में जब 18 ग्राम ग्लूकोज तुम डालोगे, 1 केजी पानी में, 1 केजी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, तो ये बताओ कि 18 ग्राम ग्लूकोज डालने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना से बढ़ गया। नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो गया, पहले तो 100 डिग्री था, और जब ग्लूकोज डाल दिया 18 ग्राम तो अब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से बढ़कर कितना हो गया। नहीं, तो पहले 373 था जब प्योर पानी था, तो ग्लूकोज डालने के बाद अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, तो अब हो गया 373.052 होगा। तो इसमें कहां कुछ भारी है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए, थोड़ा सा लिखिए, बोलें। The boiling point of benzene, the boiling point of benzene is, the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. 353.23 Kelvin. फुल स्टॉप। अगला लिखिए, आगे when 1.80 gram, when 1.80 gram of a non-volatile solute, when 1.80 gram of a non-volatile solute, when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram benzene, was dissolved in 90 gram benzene, dissolved in 90 gram benzene, comma, the boiling point is raised to, the boiling point is raised to, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. 354.11 Kelvin. Full stop. Calculate the molar mass of solute. Calculate the molar mass of the solute. Calculate the molar mass of the solute. Full stop. Calculate the molar mass of solute. Full stop. Kb for benzene is, Kb for benzene is, Kb for benzene is
2.53 केल्विन केजी पर मोल। Kb for benzene is 2.53 केल्विन केजी पर मोल। बनाइए, सेम थोड़ा सा बस डिफरेंस है, फॉर्मूला यही लगेगा, सोच के बनाइए। देखा जाए क्या क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन देखा जाए, यहां पर एक बर्तन है जिसमें आपको बेंजीन लिया गया है। इस बर्तन में क्या लिया गया है? सॉल्वेंट जो है वो कौन है आपका? बेंजीन। अब यहां पे सॉल्वेंट वाटर नहीं है, सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, ये दे दिया गया है क्वेश्चन में। बेंजीन का वेट भी दिया हुआ है, देखो तो ध्यान से, वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है? 90 ग्राम। 90 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है, और 90 ग्राम बेंजीन में 57 पॉइंट अप्रोक्स सही आ रहा है, सही है। चलो, तो बेंजीन 90 ग्राम है और इस बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया है, कितना? 1.80 ग्राम। इसी में आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया 1.80 ग्राम, ये आपका क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके आगे पढ़ो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन भी दिया हुआ है। इस बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको शायद 353.23, ये भी दे दिया हुआ है। उसके बाद देखें क्या बोल रहा है ये, कि आपका जो प्योर बेंजीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 353.23 प्योर बेंजीन का। अब इसी प्योर बेंजीन में 1.80 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। अब सॉल्यूट डालने के बाद आपका ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूट डालने के बाद अब बेंजीन जो था ये प्योर नहीं रह गया, इस बेंजीन में अब ये सॉल्यूट भी आ गया नहीं, अब ये बन गया क्या? सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सॉल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है, कितना? 354.11 केल्विन, ये दे दिया हुआ है। नहीं, अब कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, साथ साथ केबी का मान दे दिया है, बेंजीन के लिए केबी का मान दे दिया है, वो दिया हुआ है कितना? 2.53। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हम बना सकते हैं, देखो तो प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 353.23, तो प्योर जब भी कुछ देगा इसका मतलब क्या जी का मान दिया है? T0। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कौन से रिप्रेजेंट करते हैं? TB से, लिख दिए। नहीं, अब फॉर्मूला हमारे पास है, राउल्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाइड बाई M। डेल्टा TB को लिखना भी हम जानते हैं, क्या होता है? TB माइनस T0 इज इक्वल्स टू KB। और मोलरिटी का एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हुए थे, A मल्टीप्लाइड बाई 1000 बटा W गुना B, ये लिखते थे। अब TB का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कहीं खोलो TB का मान दिया होगा, कितना दिया है?
354.11, तो रखो यहां पर 354.11 माइनस T0 का मान देखो कहीं दिया होगा 353.23 केल्विन, ये दिया हुआ है, बराबर केबी का मान भी दिया हुआ है 2.53 मल्टीप्लाइड बाई ए का मतलब हम बता चुके हैं गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट खोजो कहीं 1.80, तो 1.80 सॉल्यूट रख दो, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का मतलब मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट या मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही तो निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई बी का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट खोजो, सॉल्वेंट बेंजीन है, कितना है 90 ग्राम। तो सबका वैल्यू दिया हुआ है, ये जोड़ घटाव गुना भाग करके क्या हम डब्ल्यू का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपको बस वैल्यू पकड़ने आना चाहिए कि जो चीजें दी हुई हैं उनको हम कहां कहां बैठाएं, अगर बैठाने आ गया तो निकालना आसान है। नहीं तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का, पास में है ना, बहुत ही ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आप 10 साल का सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन बना के देखिए बिहार बोर्ड का, नहीं आपको इस टाइप के खूब क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं है, ये टोटली बोर्ड एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन खूब दिए जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो ये आपको बनना चाहिए। अब इसमें देख लीजिए कहां दिक्कत हो रहा है, ऐसे ही बनाए थे ना आप, वो जो बच्चा बनाया था ऐसे बनाए थे ना, सही है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में से दे भी देते हैं ताकि आप बनाइए घर से। चलिए कुछ क्वेश्चंस नंबर हैं उनको आप बनाकर लाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपका पार्शियल वेपर प्रेशर पे भी क्वेश्चन है, आरएलवीपी पर भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, नहीं और कुछ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन है, तो उन सबको आप बना के लाएंगे। लिखिए पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, ये तो नया वाला ही लग रहा है हमको, नया वाला है ना, ये नया वाला है। अरे घबराएगा नहीं, एक्सरसाइज में से दे रहे हैं, नहीं तो सॉल्यूशन का जब चैप्टर लास्ट होगा पलटिए एक्सरसाइज आ जाएगा, क्वेश्चन बनाइए उसमें से। चलिए तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से लिख रहे हैं, एक्सरसाइज हम यहां लिख दे रहे हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से आपको बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 भी आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 भी आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 भी आपसे बन जाएगा, क्या बोल रहे हैं 28 पहले दिए थे बनाने के लिए, 28 नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। 34 नंबर आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 भी आपसे बन जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस को ही पहले बना के लाइए, या एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 भी आपसे बन जाएगा। अब इसमें से जितना भी बनता है उतना को बना के लाइए, जो फंसेगा उसको आप पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, ले लीजिए।